आज 20 मई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 20th May 2022 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली विशेष मुरली है। बाबा भक्ति मार्ग के इवन ज्ञान मार्ग के कई गुह्य राज ओपन करता है कई मुरलियों में, और उसमें से एक मुरली आज की है। आज की मुरली के टेक होम शब्द अगर पूरी मुरली याद करनी है तो है वैल्यूएबल टाइम, जिसको हमको सफल करना है तो वैल्यूएबल टाइम। दूसरा शब्द है बहुरूपी। ये बहुत ट्रिकी शब्द है बहुरूपी, इसको अच्छी तरह से समझना है हमको। तीसरा शब्द है अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन। और चौथा शब्द है संकल्पों की सिद्धि। ये चारों ही शब्द बहुत डीप है, बहुत गहरे हैं, बहुत लंबे समय तक हम इसके ऊपर जा सकते हैं, तो हम शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहली रियलाइजेशन, जैसे ही व्यक्ति आध्यात्मिकता की राह पर चलता है तो ये सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन का समय है। बाबा के विदेशी बच्चों ने एक सब्जेक्ट लिया था जो काफ़ी फेमस हुआ। विदेशी भाई बहनों की विशेषता है कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर उसकी गहराई में जाते हैं, मास्टरी के स्टेज में जाते हैं। तो बाबा को वो सब्जेक्ट बहुत पसंद आया था और वो थीम था जो लंबे समय तक चला, और वो थीम था कॉल ऑफ टाइम, माना समय की पुकार। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। समय के ऊपर लौकिक में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे हम मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स एंड अबव के लिए टाइम मैनेजमेंट। और लौकिक दुनिया में मान्यता है कि वेस्टिंग टाइम इज़ वेस्टिंग वंस लाइफ। जो समय को वेस्ट करते हैं वो अपने जीवन को वेस्ट करते हैं। तो एक एक सेकंड की वैल्यू लौकिक में दुनिया में भी लोग समझते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका हर सेकंड हर मिनट फिक्स होता है कौन से समय पर क्या करना है। सचिन भाई को याद आ रहा है कि जब प्रेसिडेंट को बुलाना था मेरा भारत नशा मुक्त भारत प्रोजेक्ट के लिए, तो हमको प्रोग्राम का मिनट टू मिनट ब्रीफ देना पड़ा सिक्योरिटी वालों को कि कब गाड़ी आएगी प्रेसिडेंट की, कौन रिसीव करने वाले होंगे, उनको एस्कॉर्ट कौन करेंगे, स्टेज पर कितने लोग बैठेंगे, हॉल में कितने लोग बैठेंगे, और उनकी आइडेंटिटी। आप सोचो कितना मिनट मिनट का प्रोग्राम उनका रहता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। अभी आप गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि सबसे वीआईपी कौन है। सबसे बड़ा वीआईपी तो शिव बाबा है और उसके बाद बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि ये देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक देश को परिवर्तन करने के लिए
कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। कितने देशों में इमरजेंसी है, वॉर्स चल रहे हैं। तो इतने बिजी होने के बाद में रिजल्ट क्या है? और इस दुनिया को बदलने वाले कौन है? भगवान के साथ भगवान के बच्चे हैं, है ना? हम बाबा के बच्चे, जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो हम हु इज हु की लिस्ट में है भगवान के। तो हमारा टाइम कितना वैल्यूएबल होना चाहिए, आप सोचो, गहराई से सोचो। और सबसे बड़ी रियलाइजेशन, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, और मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है कि ज़ेन की स्टोरी है, ज़ेन मेडिटेशन जापानीज है। तो शिष्य है, गुरु को प्रश्न पूछता है, तो गुरु कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ट्रेडिशन हमारी जो है, परंपरा के अनुसार तुम्हें 3 चक्र मेरे को लगाने होंगे, है ना? प्रदक्षिणा डालनी पड़ती है गुरु को, और फिर नमस्कार करके पूछना होता है। तो शिष्य भी आगे वाला निकला, पहुंचा हुआ खिलाड़ी निकला। उसने कहा कि मैं 3 प्रदक्षिणा डालने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी देते हो कि मैं 3 प्रदक्षिणा लगाने तक जिंदा रहूंगा? अगर मेरा शरीर छूट गया तो फिर क्या? तो गुरु को समझ में आ गया और उसने उसके सवाल का जवाब उसी क्षण दे दिया। तो आध्यात्मिक मार्ग का पुरुषार्थ करने वाले जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, जैसे हमारी मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो श्वास अंदर जा रहा है, अंदर गया हुआ श्वास बाहर आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो दक्ष रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हर सेकंड, हर क्षण को। ये स्पिरिचुअलिटी है, कहती है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी मेरा शरीर छूट सकता है, इसलिए मुझे हमेशा बाबा की याद में रहना है। ऐसी आत्माएं जिनको ये रियलाइजेशन होती है, और ये रियलाइजेशन कब आती है? ये इतना इजी नहीं है, सबके अंदर ये नहीं है। कई लोग तो टाइम को ऐसा वेस्ट करते हैं बातों में, दुनिया की बातें करेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की बातें करेंगे, उनके पास तो बहुत सारी बातें रहते हैं, और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आई एम किलिंग टाइम। एक्चुअली वो टाइम को किल नहीं कर रहे होते, समय उनको किल कर रहा होता है, क्योंकि जीवन वेस्ट जाएगा। और यही आज के मुरली का जो गीत है, जो कबीर का दोहा है कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए, बाद में केवल पश्चाताप होगा जब समय चला जाएगा। उसका ही दूसरा एक दुआ, करता था तो कर रहा, है ना? अब पछतावे क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। माना जब ध्यान देना चाहिए था तब ध्यान नहीं दिया, और अभी पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया खेत को चुग गई है। आपके जीवन के फल, जो भी पल आपके जीवन में थे, वो समाप्त हो चुके हैं। आपको एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि आईसीयू में सेवा देते समय तो पता चलता है अभी हमको ये आत्मा का शरीर छूटने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मरते समय रोते थे, माना उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी हमारा शरीर छूट रहा है। तो मैं उनसे बात करता था कि क्यों रो रहे हैं। तब वो उन्होंने शेयर जो किया वो बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट लगा मुझे, कि उन्होंने कहा पूरी ज़िंदगी दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली ये होता है, मरते समय सब ज़िंदगी याद आती है, और वो रील पूरा घूमता है कि बचपन से लेके अब तक इस जन्म में क्या क्या किया। तो मैंने कहा क्या दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था नहीं किया। मैंने कहा इसका मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत अपमान किया लोगों का, है ना? बहुत लोगों को कटु वचन से बोले, तो जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया, पाप कर्म किए। और जो करना चाहिए था, मैंने बहुत लोगों को मदद कर सकता था, फिर भी नहीं किया, जानबूझ के बदला लिया, वगैरह वगैरह। तो अभी उन लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास कम समय पड़ा है।
इसीलिए रो रहा हो और मैं ऐसे ही शरीर छोड़ूंगा। तो स्पिरिचुअल सीकर्स जो होते हैं, आध्यात्मिकता का अभ्यास करने वाले, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो अकाउंट क्रिएट नहीं करते, वो अकाउंट क्लोज करते हैं। महाराष्ट्र में जो संत होके गए, तो महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस कहावत है, जो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो गृहस्थ में रहते हुए ऐसे कहते हैं कि अंतिम समय में उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आया। उन्होंने भी काफी सारे चमत्कार किए थे। तो उनका ये फेमस दोहा है, महाराष्ट्र में उसको अभंग कहते हैं कि याचसाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिन गोड व्हावा। इसका भाव यह है कि इसी के लिए मैं पूरा जिंदगी भर साधना करता रहा कि अंतिम समय मेरा मीठा हो, अंतिम श्वास है भगवान की याद में निकले, उसके लिए पूरा जिंदगी भर पुरुषार्थ। तो सोचो, जो समय वेस्ट करते हैं उनकी क्या हालत होगी। बाबा ने भी ये मुरलियों में बताया है कि लास्ट समय में कुछ बाबा के बच्चे ऐसे रोएंगे। बाहर वाले तो रोएंगे कि भगवान आया और हमको पता नहीं चला, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सब कुछ पता था कि कल्प का पाठ नूंद हो रहा है, अब नहीं तो कब नहीं, अभी मेरे को विकर्म विनाश करने, सिर पर पापों का बोझा है और पूरे कल्प की कमाई का समय है, एक जन्म का नहीं, पूरे कल्प की कमाई का समय है, ये सब पता था, फिर भी टाइम वेस्ट किया और समय श्वास संकल्प तन मन धन को सफल नहीं किया, तो वो केवल रोएंगे नहीं, उनकी आंखों से खून के आंसू बहेंगे। ऐसे बाबा ने कहा पश्चाताप की घड़ी बहुत खतरनाक हो गई। एंड में दो प्रकार के बच्चे बनेंगे, एक प्राप्ति की लिस्ट में और एक पश्चाताप की लिस्ट में रहने वाले। तो बाबा ने बहुत रहम दिल होकर बताया कि बच्चे, बाप ये देखना नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पश्चाताप करें, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करो। आज तो बाबा ने सीधा कहा है मुरली में कि जो बच्चे ये श्रीमत का पालन करने वाले हैं वही सपूत है। कौन से बच्चे? जो कम से कम 8 घंटा ईश्वर की सेवा में दे। आप सोचो, भगवान हमको कह रहा है, डायरेक्ट भगवान वाच है कि बच्चे डिससर्विस नहीं करो, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हमारी दादिया ने ऐसे ही नंबर नहीं लिया है। मुझे याद आ रहा है कि जब शांतिवन में थे, तो शांतिवन मधुबन में शांतामणि दादी है, वो इंचार्ज थी, तो उनकी मुरली सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक दिन दादी ने कहा कि बाप को भूलना भी डिसरिगार्ड है। कितनी बड़ी बात दादी ने ऐसे ही कह दी, नेचुरली कह दी। गंभीर मूर्त थी, तो बीच बीच में मुस्कुराती भी थी, लेकिन गंभीर हो जाती थी। मम्मा का और दादी शांतामणि का चेहरा एक जैसा था, है ना। लौकिक में सिस्टर्स थे, मौसी कजिन सिस्टर थे, तो चेहरा एक जैसा था और वैसे ही गंभीर रहती थी, एकदम शांत स्वरूप रहती थी। तो उनका कितना अटेंशन रहा होगा कि बाबा को भूलना भी बाबा का अपमान करने जैसा है। मैं उसमें थोड़ा एक शब्द ऐड कर देता हूँ कि जो टीचर की सुनता नहीं है या उसके गाइडेंस पे नहीं चलता है श्रीमत पर, तो वो भी डिसरिगार्ड है। माना बाबा हमको मुरली में इतनी बातें कहता है और इतना प्यार से कहता है और हम उसको फॉलो नहीं करते, तो एक तरह से हम उसका अपमान करते हैं। ये भी आप सोचो इसको गहराई से। आज बाबा ने तो सीधा कह दिया कि बच्चे, यह श्रीमत पालन करने वाले ही सपूत है। तो अगर हम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में नहीं देते, तो हम सोचे हम कौन से लिस्ट में आते हैं, सपूत या कपूत, और फायदा किसका है। तो भाई और बहनों, अभी से जो कुछ हुआ वो हुआ, अभी से इस क्षण से अटेंशन में रहे कि मेरा हर एक क्षण, हर एक श्वास, हर एक संकल्प बस बाबा बाबा और बाबा की सेवा, इसी में लगा रहे। इतना अटेंशन में जब सुख खींचने लगेंगे ना, तो टाइम वेस्ट करने का दिल नहीं करेगा। और एक बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जैसे अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है, डिटैच हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है बस खींचते रहे बाबा से शक्ति, और बाबा भरता रहे। और जिसने ये अनुभव किया है ना, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको रियलाइज होगा कि इतना श्रेष्ठ अनुभव मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इमीडिएटली खुद के ऊपर अटेंशन देगा
तो एक घड़ी आधी घड़ी जमा करो, जो बाबा कहता है ना, एक एक सेकंड भी आप जमा करते जाओ तो एंड में वो टोटल टैली में आपको मदद करेगा। जैसे वो बैंक होता है ना, तो वो पिगी बैंक होता है, छोटे बच्चे एक एक रुपया डालते हैं, तो देखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि पूरा भर जाता है। आत्मा को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे कल्प की कमाई है, तो हर सेकेंड में बाबा की याद में रहूं, बाबा के साथ कंबाइंड रहूं। और जब तक हाथ पैर अच्छे हैं, शरीर साथ दे रहा है, तो क्यों ना पुरुषार्थ करें, क्योंकि आगे पता नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, शरीर की हो या मन की हो। बहुत भाई बहने इस गफलत में रहे कि हम आगे चल के पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा को भी कहते, बाबा हम अंतिम समय में पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, इस गलत फहमी में मत रहो कि अंतिम समय में हमको वैराग्य आ जाएगा। नहीं, अंतिम समय में जो कुछ भी कर्म किए वो सब आपके आंखों के सामने हो गए। यमदूत का वर्णन किया है कि यमदूत जो है वो आएंगे, आपको लेकर जाएंगे, तो वो अपने ही कर्म यमदूत बनकर सामने आएंगे। उस समय केवल पश्चाताप होगा। तो आज से ही अटेंशन रखना, अभी से ही, कि मैं अपना एक एक सेकंड ईश्वरीय सेवा में सफल करूंगा। मेरा हर श्वास हर सेकंड विश्व के कल्याण के लिए है। विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। तो ये अगर आपने कर दिया, जो बाबा का स्लोगन है, सफल करो और सफलता पाओ, तो हम ऑटोमेटिकली सफलता के सितारे में आ जाएंगे। अब ये भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि पुराने संस्कार हमारे अंदर जो भी है, कई भाई बहनों को बाबा जैसे कहता है, अटेंशन का भी टेंशन आता है, पुरुषार्थ का भी टेंशन ले लेते हैं। तो पुरुषार्थ का टेंशन नहीं रख लेना है, लेकिन अटेंशन रखना है कि मुझे करना है ना। बाबा के सामने बैठना है, बाबा से बातें करनी है, मुरली पढ़नी है, लिखनी है, चलते फिरते बाबा 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 को साथ में रखना है, और सच सच बाबा को बताना है, सच्चे दिल पर साहेब राजे। तो चेक करें कि क्या मैं अपना समय सफल करता हूँ या वेस्ट करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो आज की मुरली में शब्द आया, हाँ, वो बहुरूपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल शब्द है कि दुनिया ने भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह दिया। उसके बहुत सारे कारण बाबा ने बताए हैं कि जिधर देखो उधर तू ही तू। तो बाबा बहुरूपी है। तो बहुत भाई बहन ये प्रश्न पूछते थे कि जब बाबा नीचे आता है तो क्या परम धाम खाली हो जाता है। तो इसका जवाब बाबा ने दिया है कि बाबा सर्वशक्तिवान है, वो एक साथ अनेक स्थान पर जा सकता है, ये उसकी पावर है। अभी इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, तर्क से अगर हम देखें तो शायद पहले भी बताया था, आपको अगर इसकी गहराई में जाना है तो आप स्टडी कर सकते हैं गूगल में। एक होलोग्राम करके एक शब्द है, होलोग्राम। अगर आपने ज्ञान सरोवर आर्ट गैलरी देखी है तो वहाँ पे होलोग्राम है ना। होलोग्राम क्या होता है, तो हमारा ही पिक्चर होता है, वो एक कांच का टुकड़ा होता है, उसमें ऐसे दिखता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है, वो इट्स अ प्रोजेक्शन होता है। वो माना चित्र प्रोजेक्ट किया जाता है और आपको एकदम लाइव दिखता है। तो जैसे अभी मैं इस समय नेपाल में हूँ, ठीक है, और मेरा होलोग्राम इंडिया में है, तो होलोग्राम भाषण कर रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि साक्षात सचिन भाई भाषण कर रहे हैं, लेकिन सचिन भाई तो है नेपाल में इस समय सेवा पर, तो पता नहीं चलेगा ओरिजिनल है या होलोग्राम है। ठीक है, अभी इस होलोग्राम की विशेषता क्या होती है कि समझो ये कांच का जो प्रोजेक्शन है, ये कांच है जिसके ऊपर से प्रोजेक्ट करते, उसके अगर 100 टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े के अंदर से लाइट पास कर दे आप, तो फिर से पूर्ण चित्र आपको दिखाई देगा। ये इसकी विशेषता है। माना मल्टीपल, इसको ही बहुरूपी कह सकते हैं। अभी साइंस ने ये सब क्या किया है, जो जो सूक्ष्म में है उसको स्थूल में साइंस ने लाया है। तो ये साइंस की कमाल है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कहते थे कि जिसको बहुत लंबे का दिखाई देता है तो उसके पास सिद्धि है, दूरदृष्टि की सिद्धि है। जैसे कोई व्यक्ति
भारत में बैठकर अमेरिका में देख पा रहा है अमेरिका में क्या होता है, तो कहते इसके पास तो सिद्धि है। अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत से वो देख के बता रहा है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। अभी ये सिद्धि साइंस ने हाथ में लाकर दे दी। हम वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल में हम इंस्टेंटली देखते हैं कि वो आत्मा अमेरिका में है, मैं भारत में हूँ, है ना। तो ये साइंस ने सिद्धियां हाथ में दे दिया। ऐसे होलोग्राम भी बहुरूपी की सिद्धि है। अभी थोड़ा, ये तो साइंस की बात हो गई, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं कि भगवान के बगैर क्या ऐसी आत्माओं ने किया। यस, हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो आदि शंकराचार्य, जो फर्स्ट शंकराचार्य थे, उनके पास ये पावर थी कि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भाषण करते थे। स्थूल शरीर कहीं और है और सूक्ष्म शरीर कहीं और है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को भेजते थे और उसके द्वारा भी वो भाषण करते थे। ये उनके पास पावर थी। ऐसी ही पावर इस समय कई सारी आत्माओं के पास है जो तपस्वी है, योगी है। तो हमने सुना है कि ये पुट्टापत्ती के सत्य साई बाबा थे, उनके पास ये पावर थी कि वो सूक्ष्म शरीर से जाते थे। तो एक भाई ने सुनाया कि वो घड़ी दिया एक फॉरेनर्स को, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको घड़ी निकाल के दूंगा, लेकिन ये घड़ी मैं लंदन से लाके दे रहा। अभी तो थे तो इंडिया में। तो उन्होंने कहा आप फोन करके कंफर्म करो, क्योंकि उन्होंने घड़ी हवा से निकाली। तो उस भाई ने फोन किया उस दुकान पर लंदन के, तो बताया कि हाँ अभी एक बहुत बड़े बालों वाला व्यक्ति आया था और उसने ये घड़ी यहाँ से लेके गया खरीदी करके। और इंस्टेंटली कर सकते थे, उनके पास ये पावर्स थी, इसलिए उसको लोग भगवान समझते हैं। तो अभी हद के जो आत्माएं हैं उनके पास ये पावर है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अगर एक सूक्ष्म शरीर तैयार कर सकते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पावर है, ये प्यूरिटी की पावर है और कुछ साधनाएं होते हैं। तो अगर भगवान ये देहधारी हद के कर सकते हैं तो भगवान नहीं कर सकता। बाबा के पास तो कितनी पावर है, एक सेकंड में वो हजारों लोगों को साक्षात्कार करा सकता है। तो भक्ति मार्ग में जो गायन है, हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो ये प्रैक्टिकल है। बाबा अपनी शक्ति के द्वारा हजार भुजाओं को तैयार कर सकता है, और ये लास्ट में ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगा। तो ये बाबा की पावर है कि जरूरी नहीं बाबा नीचे आया तो परमधाम खाली हो गया। उसके पास इतनी पावर है कि वो एक स्थान पर बैठकर सब कुछ कर सकता है। उसके पास पावर है, साइमल्टेनियसली सब जगह पे दिख सकता है वो। और इसी अनुभव को लेकर हम बाबा के बच्चे जब द्वापर युग में उतरेंगे तब हम कहेंगे नहीं, भगवान सब जगह पे है। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि जो बाबा के बच्चे बाबा की याद में खोए हुए रहते हैं, है ना, उनके चेहरे से बाबा का साक्षात्कार होता है। जो जिस धर्म की आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को जब मारने के लिए वो सिख सिख की आत्मा आई थी, है ना, तो वो जब मारने को आई तब उन्होंने ब्रह्मा बाबा के अंतर उनको गुरु नानक दिखाई दिए। ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये कैसे हुआ? ये तभी हो सकता है जब हम बाबा की याद में रहे और उस आत्मा का पार्ट खुलना था, है ना। तो हमारे द्वारा ही ऐसे ही बाप दादा का चेहरा दिखाई देगा और लोग कहेंगे ये तो जैसे भगवान है ना। तो जिधर देखो उधर तू ही तू, ये प्रैक्टिकली बाबा के बच्चे विशेष 108 रतन करके दिखाने वाले। अंतिम समय में साक्षात्कार की धूम होने वाले, जो आदि में हुआ था कि ब्रह्मा को देखकर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, नारायण का साक्षात्कार होता था, वो ही साक्षात्कार अंत में बाबा के जो योगी बच्चे हैं उनके द्वारा होने वाला है। ये बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि अंतिम समय में वही होगा जो आदि में हुआ है। तो साक्षात्कार की धूम होगी और बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगेगी, क्योंकि लोग सरेंडर करेंगे, चमत्कार के आगे नमस्कार करेंगे। तो बहुरूपी प्रैक्टिकल है। अभी इसको हम कैसे पुरुषार्थ में इस्तेमाल करें, तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनना
कि जहां हमारा मन जाता है, जहां हमारा मन जाता है वहां हमारी एनर्जी जाती है। एनर्जी की भाषा में समझे, जहां हमारा मन जाएगा वहां हमारी एनर्जी होगी। हमारा जो गीत है 7:30 का जो बजता है, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, ये प्रैक्टिकल है। ये होलोग्राम जैसे कंसेप्ट है कि जहां पर हमारा मन जाएगा वहां हमारा तन जाएगा। कौन सा तन जाएगा? तो सूक्ष्म शरीर जाएगा। आज भी ऐसे आत्माएं जो रात को सोते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर बाहर घूमता रहता है, स्थूल शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है। एक हमारे बाबा के बच्चे ने मुझे अनुभव सुनाया, मैं रात को सोता हूँ तो मैं रात भर घूमता रहता हूँ, मेरे को दिखाई देता है मेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा है पर मैं घूम रहा होता हूँ। तो ये किसका अनुभव है? ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। तो मन जाएगा, तो जहां मन जाएगा वहां सूक्ष्म शरीर जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है? पुरुषार्थ में किसी को प्रभावित नहीं करना है, लेकिन हम साइमल्टेनियसली, अगर आपकी बुद्धि शक्तिशाली है, जैसे मैं अभ्यास करता हूँ कि मैं बैठा हूँ भारत में, लेकिन मेरे मन का एक फोकस रहता है नॉर्थ अमेरिका, एक होता है साउथ अमेरिका, एक होता है यूरोप, एक होता है अफ्रीका, एक तो आशिया में हूँ और एक ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सातों जगह पर मैं फोकस रखता हूँ साइमल्टेनियसली। अब ये बुद्धि की एकाग्रता और शक्ति के ऊपर है। तो साइमल्टेनियसली आप अपने 7 स्वरूप को, फरिश्ता स्वरूप को क्रिएट करके इन 7 खंडों के ऊपर रख सकते हैं और वो आपका फरिश्ता स्वरूप इन सातों खंडों को सकाश दे रहा है। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए और बुद्धि शक्तिशाली चाहिए और कांस्टेंट फ्लो बाबा के साथ आना चाहिए। तो ये विजुअलाइजेशन का प्रयोग है। हम बहुरूपी बनकर पूरे विश्व को सकाश दे रहे हैं। तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं अगर आपकी बुद्धि आपको सहयोग देती है। आप एक स्थान पर खड़े रह के पूरे विश्व में अपने 7 सूक्ष्म शरीर, जहां आपका मन जाएगा वहां आपका तन जाएगा। तो शिव बाबा से शक्ति मेरे अंदर आ रही है और मेरे द्वारा जो किरणें फैल रही है, जो हम योग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक किरण मेरी नॉर्थ अमेरिका पर है, एक साउथ अमेरिका पर है, एक यूरोप में है, एक अफ्रीका में, एक एशिया में है, एक ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में है। ये हो गया, आप सातों खंडों को साइमल्टेनियसली अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सकाश दे रहे हैं। तो मल्टीपल कॉपीज आप अपने बना सकते हैं। जितनी एकाग्रता होगी उतना आप ये स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो हम देहदारी ये कर सकते हैं, तो सर्वशक्तिवान भगवान के लिए क्या संभव नहीं है? वो जरूर कर सकता है। और जितना हमारा ये रूहानी नशा रहेगा, जो बाबा ने कहा ना, मालिकपन की स्थिति जितनी रहेगी उतना हम उतना हम प्रकृति चित और माया चित बन जाएंगे। कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो स्वराज्य के नशे में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी। कोई भी विघ्न और समस्या आ नहीं सकती, माया और प्रकृति वार नहीं कर सकती। तो बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं मालिक हूँ, मालिक हूँ, मास्टर हूँ। ये शरीर मेरे कंट्रोल में है, शरीर की इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। बहुत सुंदर अभ्यास है चलते फिरते। और धीरे धीरे जितना हमारा योग अच्छा होता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अवस्था आते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है, नेचुरली ये अवस्था आती है और संकल्पों की सिद्धि हमको आने लगती है। संकल्पों की भी सिद्धि आती है और वाचा की भी सिद्धि आती है। इसलिए कई लोग गुरुओं से डरते हैं, कहीं ये श्राप न दे दे। मुझे एक गुरु की बात याद आ रही है कि महाराष्ट्र में ही एक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज करके होके गए, उनके पास ये सिद्धि थी। तो वो भंडारा रखते थे, तो एक भाई ने उसमें कुछ भ्रष्टाचार किया वो अनाज का। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने केवल इतना कहा कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, बस। और वो घर पे गया, बेचैन हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करो क्या करो, लेकिन सुबह तक उसका शरीर छूट गया। तो ये सब ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माएं होते हैं जिनके मुख से बोल निकल गए
तो वो सत्य हो जाते, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है कि वो शब्द उनके अंदर चले जाते, घुस जाते हैं। तो कई लोग गुरुओं से डरते हैं कि कहीं ये श्राप न दे दे। बाबा ने तो कहा है कि आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया है, इसलिए माफी मांगना बहुत जरूरी है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में बहुत आत्माओं का दुख मिला हुआ है, इसलिए बाबा कहते डिससर्विस भी कोई नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा पुरुषार्थ जो मुझे लगता है, दुआएं लो और दुआएं दो हर एक को। ये सबसे फास्ट पुरुषार्थ है। मैं अपने आप को देखता हूँ तो हमारा वैसे इतना योग में पावरफुल अवस्था नहीं है, लेकिन जो ब्लेसिंग मिलती है ईश्वरीय सेवा की, वो ब्लेसिंग ही उड़ा देते हैं। अमृत वेला बैठते हैं और चले जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई भर रहा है हमको, क्योंकि सेवा करना होता है ना बाबा को, तो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। तो आज की मुरली में बहुत अटेंशन देना है, बार बार पढ़ना है, और जो अभ्यास बताए वो करना है। सफल करो, सफलता को पाओ। जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। स्वराज्य के नशे में रहो कि मैं इस शरीर का और कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, तो संकल्पों की और वाचा की सिद्धि हमारे अंदर आ जाएगी। तो आज 20 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। रिलैक्स, लेट गो। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। शरीर से डिटैच हूँ और शरीर को कंट्रोल कर रही हूँ। आंखें, कान, मुंह, जीवा, ये सब मेरे नियंत्रण में। हाथ और पैर, सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, और वो मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं, भर रहे हैं। शिव बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, सो परमात्मा के दिल तख्त नशीन हूँ। बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा ने मुझे बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। विश्व के कोने कोने में मैं बाबा की शक्तियों को प्रवाहित कर रहा हूँ। मेरी ऊर्जा विश्व के सभी खंडों में फैल रही है, ऊपर से आ रही है और मेरे द्वारा जा रही है। जहां मेरा मन जाएगा वहां मेरा सूक्ष्म शरीर भी जा रहा है। मेरी ऊर्जा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में फैल रही है। शिव बाबा से आ रही है और मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस की स्टेज पर हूँ। लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। विश्व की सर्व आत्माएं इस परमात्मा की लाइट और माइट को ग्रहण कर रही हैं। प्रकृति के पांचों ही तत्व इस लाइट और माइट को ग्रहण कर रहे हैं।
मैं देख रही हूँ कि विश्व की सर्व आत्माएं इस लाइट और माइट को ग्रहण करके दुखों से मुक्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित हूँ और ये शुभ संकल्प करती हूँ कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। मेरा हर श्वास, हर संकल्प और हर सेकेंड विश्व की सेवा के लिए समर्पित हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे द्वारा ही विश्व का कल्याण होगा। तुम अपना हर सेकेंड, हर श्वास और हर संकल्प सफल करो। टाइम को वेस्ट मत करो। तुम अकाल तख्त नशीन, सो दिल तख्त नशीन आत्मा हो। तुम्हें सर्व सिद्धियां प्राप्त है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा विश्व का परिवर्तन करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे लिए है और तुम्हारे पास है। बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर मैं आत्मा खुश हो रही हूँ और बाबा से दृष्टि लेते हुए तृप्त हो रही हूँ। बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।